क्विज ऑन इडियम्स। 10 सवाल हैं, लेकिन हम इसमें 40 इडियम्स को करेंगे कवर। कैसे? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन वीडियो पे मतलब चैनल पर अगर आप नए हैं तो फिर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपको भी पता है, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा होते ही मैं क्या करने वाला हूँ, हर रोज़ आएंगे आपके लिए लाइव सेशंस, जिसमें इडियम्स हो, मॉडल वर्ब्स हो, प्रेपोजिशंस हो, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, मतलब ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ ही हर रोज स्पोकन इंग्लिश के भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे, सो दैट यू कैन स्पीक बेटर, यू कैन राइट बेटर एंड योर ओवरऑल इंग्लिश गेम बिकम्स अ लॉट बेटर। अगर आप भी चाहते हैं लाइव सेशंस की शुरुआत हो जल्दी से, तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए और साथ ही टाइप कीजिए आई वॉन्ट लाइव सेशंस। करते हैं शुरुआत। देखिए, 10 स्टेटमेंट्स हैं और हर एक स्टेटमेंट का पहले हमें हमने हिंदी लिखा हुआ है और उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें से कि एक ब्लैंक स्पेस है। अब देखिए, जब भी ब्लैंक स्पेस आएगा तो उसमें कोई ना कोई एक इडियम फिट करना है। तो हम ये चारों इडियम्स का मतलब पहले देखेंगे और फिर समझेंगे कि कौन सा बेस्ट रहेगा यहाँ पर। पहला आता है, उसने इस काम में अपनी पूरी जान लगा दी। तो देखिए, बेहद आसान है ये। जब कभी भी आप किसी भी काम में पूरी जान लगाने की बात करते हैं, तो उसके लिए आप कि कौन से इडियम का इस्तेमाल करते हैं, आपको बस वो सिलेक्ट करना है। तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, ब्रो का लेग, तो यही यही होता है ना कि ब्रेक का पास्ट हो गया ब्रो, सो ब्रो का लेग का मतलब हो जाता है किसी को शुभकामनाएं देना, किसी को बेस्ट विशेस देना उनके परफॉर्मेंस के लिए, या फिर उनकी कोई भी, मान लीजिए प्रेजेंटेशन है, कहीं भी जहां पर उनको मेन काम करना है, लोगों की नजरें उन पर रहेंगी और आप चाहते हैं कि वो सफल हो, तो आप कहते हैं ब्रेक अ लेग। फिर आता है पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स, जिसका मतलब होता है पूरी जान लगा देना, पूरी शिद्दत से काम करना। स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब होता है राज खोल देना, कोई राज जो आप रखना चाहते थे किसी से हाइड करके, वो नोइंगली अननोइंगली आप जाहिर कर देते हैं। और गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है जो आपसे उम्मीद की जाती है आप उससे ज्यादा करते हैं। आप एक्सपेक्टेशन से जब ज्यादा करते हैं तो गो द एक्स्ट्रा माइल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ ही गया होगा, जब हम पूरी जान लगाने की बात कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स। So he pulled out all the stops on his work. He pulled out all his stops, sorry, pulled out all the stops on this work. उसकी बातों में कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही फालतू बकवास कर रहा है। There's no dash in his words. अब method to the madness का मतलब होता है ऐसे ही बकवास वाली कोई भी चीज हो जो नॉनसेंसिकल हो। जब आप स्नेक इन द ग्रास कहते हैं, कोई ऐसा एनिमी जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, जो छुपा हुआ है, कोई ऐसा दुश्मन जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो छुपा हुआ दुश्मन जब आपको कहना होता है तब भी आप स्नेक इन द ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है पीस ऑफ केक। जब कभी आपको कहना हो कि कोई भी चीज बेहद आसान है, तो उस केस में आप पीस ऑफ केक का इस्तेमाल करते हैं। और फिर अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये बेसिकली एक कहावत है जिसका इस्तेमाल ये करने के लिए कहा जाता है कि जो स्टार्ट करता है सही टाइम से, जैसे अक्सर जब लोग सुबह समय से नहीं जगते हैं तो उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि यार सुबह जगा करो, बिकॉज अर्ली सॉरी बर्ड कैचेस द वर्म, सॉरी वर्म। तो ये चारों मीनिंग्स हो गए। अब मेथड टू द मैडनेस सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर चॉइस लग रहा है। बेवकूफ़ी वाली बातें करता है, उसकी बातों में कोई मतलब है नहीं, और वो बेवकूफ़ी वाली बातें करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से सिंक में हैं, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। उसने मेरी बातों को दिल से लगा लिया। ही टुक माई वर्ड्स, अब देखिए, टू हार्ट, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, फॉर ग्रांटेड और ऑन द चिन। जब आप कहते हैं ऑन द चिन, तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी को, कोई अगर आपको मान लीजिए क्रिटिसाइज करता है, कोई आपके बारे में भला बुरा बोलता है, तो आप उसके बारे में कंप्लेन नहीं करते हैं, आप बिल्कुल उस चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो आप उस चीज पे भी काम करते हैं, तो इसके लिए आप ऑन द चिन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि आप आपने उस चीज को मान लिया है कि ये तो होना ही है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये अक्सर तब कहा जाता है जबकि आउटकम नेगेटिव होने वाला हो या होने की पॉसिबिलिटी हो, जब खास तौर पे आप ऐसा मान के बैठे हुए हैं कि बस ये तो होगा ही होगा, इसमें क्या सोचना है। फिर आता है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है कि आप, मतलब वो चीज सुनने में या कोई चीज जब जब आपसे कही जाती है तो थोड़ा मुश्किल तो लगता है भरोसा कर पाना, लेकिन आप उसको उस पे किसी तरह से भरोसा कर लेते हैं।
आधा अधूरा भरोसा। फिर आता है टुक टू हार्ट या फिर टेक समथिंग टू योर हार्ट, जिसका भी बेसिकली मतलब होता है कि बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाना, असर होना उस चीज़ का, दिल पे असर होना, दिमाग पे असर होना। तो ऐसे में यहाँ पे टू हार्ट का इस्तेमाल बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा। मैं इसको करता हूँ हाईलाइट। हम जाएंगे विद द ऑप्शन ए। उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वह बेवजह खर्च करता है। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी बट ही डैश। अब देखिए, बर्न्स द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना, रातों रात तक जाग जाग कर काम करना, या फिर दिन रात एक करके काम करना। फिर आता है थ्रोज मनी अराउंड, पैसे इधर उधर फेंकना। लिव्स हैंड टू माउथ, मतलब बस इतने ही रिसोर्स होने कि किसी तरह से बस खाना पीना खा के इंसान अपना दिन किसी तरह से गुजारा कर रहा हो। तो उस केस में आप लिव्स हैंड टू माउथ का इस्तेमाल करते हैं। और गोज द एक्स्ट्रा माइल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, जब मैंने कहा था कि इसका मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना सक्सेस पाने के लिए। तो यहाँ पर आप थ्रोज मनी अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। पैसे फेंकने की बात हो रही है, पैसे बेवजह बर्बाद करने की बात हो रही है, तो इस वजह से थ्रोज मनी अराउंड का इस्तेमाल यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट होगा। उसने मुझसे रूखा व्यवहार किया। ही गेव मी कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है आप आपको देखकर अनदेखा कर देना या फिर आपसे ढंग से बातचीत नहीं करना। हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है आपको सहारा देना, आपको वो हेल्प करना जिसकी आपको ज़रूरत है। पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि दिल को एक तसल्ली देना। और फिर ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आगे बढ़ने के लिए संकेत देना कि बॉस आप जो कर रहे हो उसमें आगे बढ़िए, कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर रूखा व्यवहार करने की बात हो रही है तो हम कोल्ड शोल्डर शोल्डर के साथ जाएंगे। जब कभी भी आपको कहना हो कि किसी ने आपके साथ ढंग से बर्ताव नहीं किया, तो उस केस में आप कोल्ड शोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इंसल्ट का ध्यान रखिएगा, ये इंसल्ट के बारे में नहीं है। जब आपको देखकर कोई इग्नोर करने की कोशिश करे या फिर आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने की कोशिश ना करे, तो ऐसे में आप कोल्ड शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने इंसल्ट किया है तो उस केस में कोल्ड शोल्डर का इस्तेमाल नहीं होगा। मेरी बातों पर ऐसे ही मानकर मत चलो, मेरी बातों को ऐसे ही मानकर मत चलो। डोंट डैश माई वर्ड्स, टेक टू हार्ट, दिल पे मत लो, बुरा मत मानो। टेक फॉर ग्रांटेड, ऐसे ही बस मत मान लो, उस पर थोड़ा सा खुद भी एफर्ट्स डालो, खुद भी कुछ मेहनत करो। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड टेक टू द चिन, टेक ऑन द चिन, सॉरी। ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी-सी परेशानी के साथ, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और फिर चौथा है कि क्रिटिसिज़्म को सुनो, समझो और फिर कुछ फीडबैक अगर है तो उस पे काम करो। तो यहाँ पर टेक फॉर ग्रांटेड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सिंपली कन्वे कर रहा है कि मेरी बातों को ऐसे ही मत मान लो, उस पे या तो कुछ तथ्यात्मक रिसर्च करो या फिर कुछ समझने की कोशिश करो। हो सकता है ये चीज़ ना भी हो जैसे तुम उम्मीद कर रहे हो, तो टेक फॉर ग्रांटेड का इस्तेमाल होगा। उसने इस परीक्षा में जान लगा दी। ही डैश इन दिस एग्ज़ाम, तो ही ब्रोक अ लेग। अब देखिए, ब्रेक अ लेग मैंने पहले भी बताया आपको कि आप जब किसी और को शुभकामना देते हैं तो उस केस में कहते हैं। सो ही ब्रोक अ लेग इन दिस एग्ज़ाम, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि वैसे भी अ, मतलब अच्छा करने के लिए किसी चीज़ में अव्वल आने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो ब्रेक अ लेग वो अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड या फिर चॉइस ऑफ मीडियम नहीं रहेगा। पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है जी जान लगाकर मेहनत करना किसी भी चीज़ के बारे में। स्पिल द बीन्स और वेन द एक्स्ट्रा माइल की भी हम चर्चा कर चुके हैं। सो पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स का हम यहाँ पर करेंगे इस्तेमाल। इसका मतलब फिर से होता है कि जी जान लगाकर किसी एक चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत करना। उसके मन में मेरे लिए कोई दुर्भावना नहीं है। ही हैज़ नो हार्ड फीलिंग्स, जिसका मतलब होता है कोई अवसाद रखना या फिर किसी ऐसी फीलिंग को अपने दिल में जगह देना जो सामने वाले के बारे में मतलब आप बुरा सोचो जब, तो उस बारे में आप हार्ड फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन लाइट्स, कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जब आपको सामने वाला परमिशन दे देता है, तो आप ग्रीन लाइट का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग हैंड, अगर कोई सामने से आपकी सहायता करे, कोई आपका सहारा बने तो हेल्पिंग हैंड। और पीस ऑफ केक, बहुत आसान। तो दुर्भावना के लिए आप यहाँ पर हार्ड फीलिंग्स का इस्तेमाल करिए। उन्होंने इस योजना को मंजूरी दे दी। दे गेव द प्लान। अब देखिए, कोई भी काम करने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए जब सामने से परमिशन मिल जाए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि ग्रीन लाइट का इस्तेमाल करेंगे। कोल्ड शोल्डर, रूखा व्यवहार करना। हेल्पिंग हैंड, सहारा देना, पीस ऑफ माइंड का मतलब जब किसी चीज से तसल्ली मिल जाना, तो ग्रीन लाइट का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। उसने मुझे कड़े शब्दों में समझाया।
अब देखिए, ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर, मतलब उसने मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। ही गेव मी अ हेल्पिंग हैंड, उसने मुझे सहारा दिया। ही गेव मी अ पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है कि आप को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेशक वो सुनने में आपको अच्छा ना लगे, बेशक वो थोड़ा-सा पेनफुल हो आपके लिए, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ सामने वाले को कहते हैं। और फिर वो कहते हैं ना कड़वा सच, तो काफ़ी हद तक ये पीस ऑफ माइंड कड़वा सच जैसा होता है। और ग्रीन लाइट सामने वाले को जब आप कोई काम करने की परमिशन देते हैं तो। अब इन चारों में से आप कौन-सा चूज़ करेंगे इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो डालिए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाइएगा। लाइव सेशंस शुरू कब कब होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं जल्दी।